पाश्चात्य काव्यशास्त्र में विविधवाद। पहला वाद है उत्तर आधुनिकतावाद। शब्द अंग्रेजी के पोस्टमॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। उत्तर आधुनिकता की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहला, इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। मत की बात करें तो प्रथम मत में मलय चौधरी के अनुसार स्पेनिश कवि फेदेरिको द वेनिस ने अपनी कविता संग्रह आंतोलेजिया द ला पोएजिया एक्सपेलोना हिमापाना नोमारिकाना की भूमिका में सर्वप्रथम पोस्टमॉडर्न की व्याख्या की। डडली फिट्स ने सन 1942 ईस्वी में पोस्टमॉडर्न के दक्षिणी अमेरिकी कवियों पर प्रभाव को लेकर एथोलॉजी ऑफ कंटेम्पररी लैटिन अमेरिकन पोएट्री नामक पुस्तक लिखी। सन 1947 ईस्वी में पुर्तगाली कवियों का संग्रह फार्मेई एक्सप्रेसाओ नो दोमांस ब्राजिलेरियो दो पेरियदो कॉलोनियल एपोका पोस्टमॉडर्निज्म प्रकाशित हुआ। वहीं दूसरे मत में देखें तो सच्चे अर्थों में जॉन फ्रांकोइस लियोतोर को उत्तर आधुनिकता का जनक माना जाता है। विश्वग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज की संज्ञा मार्शल मैक्लूहान ने दिया। लियोतोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में लिखा। उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत का अर्थ है ईसाईयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूहों जैसे कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। लियोतार ने लिखा है, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और सांस्कृतिक तथा उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। इसे वे उपभोक्तावादी पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। उत्तर आधुनिकता की प्रमुख घोषणाएं देखिए। घोषणाकर्ता और घोषणा। डैनियल बेल ने कहा है विचारधारा का अंत। जैक डेरिडा ने कहा घोषणा की है मनुष्य की मृत्यु। लोरा बार्थ ने घोषणा की है लेखक की मृत्यु। लायन ट्रिलिंग ने किया है लेखक का अंत। एडम्स विल्सन ने किया है परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं। इलियट ने किया है उपन्यास का अंत। अब आ जाते हैं दूसरा है वाद अति यथार्थवाद। साहित्य और कला के क्षेत्र में ऐसा आंदोलन जिसका जन्म विश्व युद्धोत्तर फ्रांस में हुआ। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक आंद्रे बेंता ने सूरियलिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1924 में अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सूरियलॉजिज्म में किया था। आंद्रे बेंता ने अपनी घोषणा पत्र के प्रकाशन से पूर्व अपने मित्र फिलिप सुपाल्ट के सहलेखन में मैनिफेस्टो के मूल पाठ का प्रकाशन 1919 ईस्वी में लेस चैम्पस मैग्नेटिज्म शीर्षक से कराया था। आंद्रे बेंता ने अति यथार्थवाद में स्वतः चलित लेखन को साहित्यकारों के लिए अपरिहार्य माना है। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक हर्बर्ट रीड ने मिथ, ड्रीम एंड पोयम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन ट्रिस्टन जारा ने सन 1916 में किया। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक डेनिश विद्वान सारेन किर्केगार्ड 1813 से 1855 ईस्वी में थे। अस्तित्ववाद के समर्थकों में नीत्शे, कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडगर, गैब्रियल मार्शल, जॉन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि का नाम महत्वपूर्ण है। नीत्शे ने घोषणा की कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड डी सोस्यूर थे। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक तत्वों के संश्लेषण से निर्मित होती है। ये घटक एक ओर परस्पर संबद्ध होते हैं और दूसरी ओर पूर्व निर्मित
के साथ उनका संतुलित संश्लेषण होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेषण है। सोस्यूर ने संरचनावाद की स्थापना कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स नामक पुस्तक में की। इनके अनुसार भाषा के दो रूप हैं। द लांग, इसे अंतर्वैयक्तिक भाषा या व्यवस्था कहा जाता है। द परोल, इसे व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जाता है। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही संरचना है। प्रसिद्ध नृतत्ववेत्ता लेवी स्ट्रास ने संरचनावाद को मिथकों के अध्ययन पर लागू किया। लेवी स्ट्रास ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। लेवी स्ट्रास के अनुसार मूक मिथक लॉन्ग है, जो इसके अलग अलग रूप परोल हैं। संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय रोला बार्थ को जाता है। रोला बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में की। उन्होंने कहा कि हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण संरचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उपसंरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पद आदि की गुंफ के रूप में देखा जा सकता है। रोला बार्थ के अनुसार साहित्य निर्माण में 5 नियम काम करते हैं। पहला व्याख्या, चिन्ह संहिता, प्रतीकात्मकता, क्रिया व्यापार संहिता और सांस्कृतिकता। इन्हीं नियमों से होकर सारा पाठ गुजरता है। संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में स्थान देने का श्रेय लुई अल्थ्यूसर को दिया जाता है। उत्तर संरचनावाद को संरचनावाद का अगला चरण माना जाता है। उत्तर संरचनावाद अवधारणा की स्थापना में 5 फ्रांसीसी विद्वानों की भूमिका माना जाता है। पहले हैं क्लाडे लेवी स्ट्रॉस, दूसरे हैं माइकल फूको, तीसरे हैं रोला बार्थ, लुई अल्थ्यूसर और 5वें हैं जैकियस लकन। उत्तर संरचनावाद में सारा बल पाठ टेक्स्ट पर दिया जाता है। कला के लिए मूल फ्रांसीसी भाषा एल आर्ट का अनुवाद सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग विक्टर कजिन ने 1818 ईस्वी में किया था। विक्टर कजिन के भाषाओं का प्रकाशन सन 1836 ईस्वी में हुआ। एल आर्ट सूत्र का कला के लिए कला अनुवाद सर्वप्रथम वाल्टर पेटर ने किया। कलावादी साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जर्मन दार्शनिक कांट, सेलिंग, गोथे और शिलर को जाता है। सौंदर्यवादी और अथवा कलावादी प्रवृत्ति के सर्वप्रथम प्रभावकारी रचनाकार गाउटियर हैं। कला के लिए कला आंदोलन का प्रवर्तक करने वाले प्रमुख लेखक निम्न देशों से संबंधित हैं। फ्रांस से हैं मदाम द स्टाल, थियोफिल गौतिये, पियरे शार्ल बादलेयर, स्टाफेन मलार्मे। इंग्लैंड से है जेम्स विस्लर, दूसरे हैं ऑस्कर वाइल्ड, तीसरे हैं वाल्टर पेटर, अगले हैं कार्लाइल एडमंड गूज। अमेरिका से हैं इमर्सन और एडगर एलन पोप। कलावादियों की प्रमुख रचनाएं देखिए। रचनाकार रचना थियोफिल गौतिये की रचना है प्रीमियर पोएजी। एडगर एलन पो की रचना है द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन, द पोएटिक प्रिंसिपल। बादलेयर की रचना है फ्लावर्स ऑफ द इविल काव्य संग्रह है। वाल्टर पेटर की रचना है स्टाइल निबंध है यह। जेम्स विस्लर की रचना है 10 o'clock। विभिन्न कलावादियों का कला के संदर्भ में की गई टिप्पणी निम्नलिखित है। ये सब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कला की सत्ता राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्र तथा निरपेक्ष होती है। कला का शिल्प उसे स्वतः पूर्ण, श्रेष्ठ तथा मूल्यवान बनाती है, गौतिये का कथन है। कविता सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि है एवं उसका प्रभाव आत्मा का गहन और शुद्ध अन्वयन है, यह कथन है एडगर एलन पो का। कला का सत्य अपने अंतर्दर्शन के प्रति ईमानदार बना रहने में होता है, वाल्टर पेटर का कथन है ये। कला का उद्देश्य सुंदरता की खोज और निरूपण है, ये कथन है जेम्स हिस्लर का। कला चरम सत्य और जीवन कथा की एक विधि है, यह कथन है ऑस्कर वाइल्ड का। आलोचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा को सर्वप्रथम जॉर्ज लुकास ने प्रस्तुत किया।
जॉर्ज लुकाच की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। द मीनिंग ऑफ कंटेम्पोररी रियलिज्म, दूसरा है स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म, तीसरा है हिस्टोरिकल इत्यादि। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी शब्द मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। सर्वप्रथम फ्रेंज रोह ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए मैजिशियन रियलिज्म पद का प्रयोग किया। जादुई यथार्थ का प्रतिष्ठापक बूलो को माना जाता है। जादुई यथार्थ से जुड़े प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित हैं। जॉर्ज साइको, दूसरे हैं लुइस बोर्गस, तीसरे हैं गैब्रियल गार्सिया मार्वेज, एलोजो कार्पेतियर, मार्कवेज इत्यादि। यथार्थवादी कला का आरंभ 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावियर की प्रसिद्ध रचना मदाम बावेरी के प्रकाशन में हुआ। बाल्जाक और जोला जिस यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन किया उसे प्रकृतवाद कहा जाता है। प्रकृतवाद का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में हुआ। प्रकृतवाद फ्रांसीसी काव्य जगत का पारनेसियनिज्म के बाद का एक आंदोलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इन पारनेसियनों के पीछे सन 1885 ईस्वी में प्रकृतवादियों ने सिम्बॉलिस्ट्स या डिकेट्स का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ, जिसने अनूठे रहस्यवाद और भावोन्मादमयी भक्ति का सहारा लिया। फ्रांस में प्रकृतवाद के पुरस्कर्ता बादलेयर माने जाते हैं। 1886 ईस्वी में कवि जीन मारे आस ने फिगारो नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें प्रकृतवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। इंग्लैंड में प्रकृतवाद का प्रवर्तन विलियम बटलर येट्स ने किया। प्रकृतिवादी आंदोलन को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक निम्नलिखित देशों से संबंधित हैं। फ्रांस से हैं चार्ल्स बादलेयर, पॉल वर्लेन, अर्थर रिम्बद, स्टीफेन मलार्मे। इंग्लैंड से हैं जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउनसन। जर्मनी से है स्टीफेन जॉर्ज। अमेरिका से है एमी लावेल। प्रकृतिवादियों ने चार्ल्स बादलेयर की कविता करस्पॉन्डेंस सादृश्य को अपना घोषणा पत्र माना। चार्ल्स बादलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि भी माना जाता है। बिंबवाद का उदय 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ अमेरिकी और अंग्रेजी कवियों के सहयोग से आरंभ हुआ। बिंबवाद के प्रवर्तक टी यू ह्यूम माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने F.S. फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी। फ्लिंट ने सन 1913 ईस्वी में पोएट्री पत्रिका में बिंबवाद के 3 सिद्धांतों की घोषणा की। पहला है विषयगत या विषयीगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण। दूसरा है जो चित्र विधायक न हो उस शब्द का बहिष्कार। तीसरा है लय से युक्त संगीत योजना। प्रमुख बिंबवादी आलोचक रिचर्ड्स आर्टिंगटन, हिल्डा डुलियट, D.H. लॉरेंस, विलियम कार्लोस विलियमसन, जॉन हेचर, एमी लावेलो। T.E. ह्यूम की महत्वपूर्ण रचना का नाम स्पेस्क्यूलेशंस है। मिथक यूनानी शब्द मिथॉस से बना हुआ, जिसका अर्थ है मुंह से निकला हुआ। मिथ की समीक्षा का प्रवर्तक नॉर्थप फ्राई को माना जाता है। युंग ने बिंब का आर्कटाइप आद्य बिंब माना है। लेवी स्टॉक ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। मार्क्सवादी दर्शन पद्धति के 3 अनिवार्य घटक हैं: द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवादी आलोचक के प्रमुख समीक्षक देखा जाए लुकाच, लेनिन, माओ त्से तुंग,
ग्रम्शी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, बेक्ट, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमैन, एडार्नो आदि। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द हैं उपाहम, इड, अहम, ईगो, पराहम, सुपर ईगो, लिबिडो, चेतना इत्यादि। फ्रायड के प्रधान शिष्य निम्न हैं: अल्फ्रेड एडलर, कार्ल वास्टव युंग। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग जेम्स ने शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया। रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है जो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से शुरू हुआ। रूपवाद का आंदोलन सूत्रपात 1919 ईस्वी में विक्टर शक्लोक्स्की ने रूस में किया। रूपवाद के समर्थक निम्न हैं: बोरिस इकेनबान, रोमन जेकोब्सन, जॉन मुकरोवस्की, रेने वेलेक आदि। रूपवादी पूरा बल भाषा पर देता है। उनका कहना है कि कला सबसे पहले शैली और तकनीकी है, उसके बाद और कुछ। रूपवादियों के दो केंद्र हैं, भास्की यानी मॉस्को में और पीटर्सबर्ग में। विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिदा माने जाते हैं। जाक देरिदा का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए। जन्म हुई थी 1930 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 2004 में। जन्म स्थान है अल्जीरिया। गुरु नाम है फूको अल्थ्यूसर। पुस्तक है आप ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस। पाल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। रोमांटिज्म स्वच्छंदता शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल थे। राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व था। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ महाकवि वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स से हुआ। संकलन त्रय 3 यूनिट्स पाश्चात्य नाट्य शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य संकलन समन्वित होते हैं।